नमस्ते। आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। कभी आप बहुत शांत होते हैं, कभी बहुत सक्रिय और कभी आलस्य से भरे हुए। क्या आपने सोचा है ये सब क्यों होता है? गीता का 14वां अध्याय आज यही रहस्य खोलता है। गीता का 14वां अध्याय गुणोत्रय विभाग योग कहलाता है। ये अध्याय सिखाता है सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हमारे स्वभाव और कर्म को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृति के ये 3 गुण आत्मा को शरीर से बांधते हैं। जो इससे ऊपर उठता है वही मुक्त होता है। अब हम गीता अध्याय 14 का श्लोक पाठ करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप गीता अध्याय 14 का शुभ पाठ आरंभ करते हैं। परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञ ज्ञाता मुनय सर्वे परं सिद्धिमितो गता। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मो मागता स्वर्गे होपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदिम पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम जोनि महद् ब्रह्मो तस्मिन् गर्भं दधामहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों को योनि यानी अर्थात गर्भधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय स्वरूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वजोनिषु कौन्तेयो मूर्तयो संभवन्ति जाः तासां ब्रह्मो मध्य जोनि नरोहं बीजो प्रदो पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधति महाबाहो देहे देहिनो मव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश को मानोमयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञानो संगेन चाघनघो। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागत्वं विद्धि तृष्णा संगो मोभोत्तम तन्निबध्नाति कौन्तेयो कर्म संगेनो देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंधों से बांधता है। तमस्स ज्ञानो जं विद्धि मोहो न सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तो निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रसाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजो कर्माणि भारत ज्ञानामावृत्तो तु तमो प्रमादे संजयतुत्तो। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रसाद में भी लगता है। रजस्तो मश्चाभिभूयो सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन,
रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वोदारेषु देहो हस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विविद्धं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभो कर्मो नाम समो स्पृहा रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरोत्सभो। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों को लालसा, ये सब उत्पन्न होता है। अप्रकाशोः प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एव च तमस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यस्त चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सब ही उत्पन्न होता है। যথা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং জাতি দেহভৃত তদোত্তম বিধাং लोकानो मालांग प्रतिपद्यते। जब ये मनुष्य सत्व गुण की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्ता कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ोजनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणो सुकृतोत्साहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम ज्ञानं तमसो फलम। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्ता संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुणों से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वहा मध्या तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण प्रवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुणों में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होता है। नान्नं गुणेभ्यो कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्योश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं दिखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेता नोतित त्रिन देहि देहो समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो ह मृतो मश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैलिंगी स्त्रीन गुणा नेता न नीतो भवति प्रभो किमाचारो कथं चैत्रास्तिन गुणा नति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाचो
প্রকাশম চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ন দৃষ্টি সম্প্রবৃত্তানি न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना प्रवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीनो बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं जो हो तिष्ठन्ति निंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। समो दुख सुख स्वस्थ समो लोष्ट्राश्च कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदातो संस्तुति। जो निरानंद आत्मभाव से स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानाम मानयोस्तुल्यो स्तुलो मित्तारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतो स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरक के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मांचो जो हो व्यभिचारिणो जो भक्ति जोगेनो सेवते स गुणान समतीतोतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भलीभांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हो ममी सा वयस्व च शाश्वतस्व च धर्मस्व सुखस्वई कांति कस्व च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दश अध्याय। चतुर्दश अध्याय का समाप्त यही पर होता है। सत्वगुण निर्मल और प्रकाश देने वाला है। ये सुख और ज्ञान से आत्मा को बांधता है। जो अपने गुणों को समझ लेता है वही उन्हें पार कर सकता है। आज का संदेश यही है, अपने भीतर की गुणों को पहचानिए और सत्व और एक कदम बढ़ाइए। यदि ये गीता ज्ञान आपके जीवन को दिशा दे तो इसे दूसरे के साथ ज़रूर साझा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गणेश।